हाय स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूपीएस के बारे में जानते हैं ये क्या है। यूपीएस तो आप लोग जनरली देखे भी होंगे, जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, कंप्यूटर सीपीयू और यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है। एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस इज डिफाइंड एज अ piece of electrical equipment which can be used as an immediate power source to the connected load when there is any failure in the main input power source। ठीक है, जैसे अचानक लाइन कट गया, हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, लाइन कट गया तो जो मेरा लोड है, कंप्यूटर क्या है, एज ए लोड वर्क करता है, तो उसको सप्लाई नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में यूपीएस क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है ताकि मेरा जो ये लोड है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। ठीक है, यूपीएस कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर सम हार्डवेयर विच कैन cause serious damage or loss with a sudden power disruption. Uninterruptible power source, battery backup and flywheel backup are the other name often used for UPS। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, बैटरी बैकअप भी इसका अदर नेम है, या फ्लाईव्हील बैकअप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बैटरी बैकअप क्योंकि ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसमें क्या होता है, बैटरी भी एक होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब मान लीजिए कि मेरा मेन जो लाइन आ रहा है वो किसी प्रॉब्लम से, किसी वजह से कट गया या कोई प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो उस कंडीशन में मेरे लोड को क्या करता है, यूपीएस पावर सप्लाई करता है। ठीक है, when there is any failure in main power source the UPS will supply the power for a short time। ठीक है, बैटरी है तो जितना देर तक जितना उसकी कैपेसिटी होगा उतना ही पावर सप्लाई करेगा, मतलब कुछ देर तक वो क्या करता है, लोड को पावर सप्लाई करता है। दिस इज द प्राइम रोल ऑफ यूपीएस। इन एडिशन टू दैट इट कैन ऑल्सो एबल टू करेक्ट सम जनरल पावर प्रॉब्लम related to utility service in varying degree। The problem that can be corrected are voltage spike। ठीक है, जैसे उस केस में मतलब ये क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज भी मेरे लोड को देता है, ये नहीं कि ज़्यादा ओवर वोल्टेज, जैसे मेन सप्लाई से डायरेक्ट दे दिए तो क्या हो गया, ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, लो वोल्टेज भी हो सकता है, उस कंडीशन में दिक्कत भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि क्या करता है, लगभग कांस्टेंट पावर सप्लाई देता है। ठीक है, नॉइज क्विक रिडक्शन इन इनपुट वोल्टेज, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड द इनस्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मेन। ठीक है, इन सब से यूपीएस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, लोड को। ठीक है, नॉइज को नहीं आने देता है। ठीक है, अचानक क्विक रिडक्शन हो गया इनपुट सप्लाई में। ठीक है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, इस सब चीज़ों को क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, ये देखिए यही है मेरा यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मेरा सप्लाई गया। ठीक है, एक देखिए, एक डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये मेरा लोड है। ठीक है, तो एक क्या है, एक वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, स्टैटिक बाईपास से। ठीक है, स्टैटिक बाईपास से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और दूसरा लाइन कैसे जा रहा है, ये मेन गया लाइन। ठीक है, ये रेक्टिफायर है मेरा, ये क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज कर देगा। ठीक है, एसी को क्या कर देगा, डीसी में चेंज कर देगा। उससे क्या होगा, एक साइड में बैटरी भी लगा रहता है, तो बैटरी क्या होगा, डीसी पे चार्ज होगा। ठीक है, और पावर कैसे जाएगा, ये इन्वर्टर थ्रू जाएगा, जो क्या करेगा, जो यहाँ से एसी में डीसी में कन्वर्टेड है उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और ये मेरा लोड पास पावर सप्लाई होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा मेन लाइन कट गया है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेन लाइन कट गया। ठीक है, तब मेरा लोड को पावर कहाँ से मिलेगा, तो बैटरी उस टाइम क्या करता है, एनर्जी देता है या करंट देता है, वोल्टेज देता है,
तो इन्वर्टर क्या करता है, उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद लोड को सप्लाई करता है। मान लीजिए ये दोनों खराब हो गया, तब क्या होगा, हम डायरेक्टली इसके थ्रू पावर लोड को दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा ये जो इसमें कुछ खराबी हो गया यूपीएस में और मेन सप्लाई है, उस कंडीशन में क्या है, हम डायरेक्टली बाईपास के द्वारा सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस क्या है, इसमें देखिए आपको समझाते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। यहाँ से देखिए 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिए, ये क्या है, ईएमआई फिल्टर। ये क्या करता है, जो इंटरफ्रेंस है या नॉइज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स है जो मेरे एसी इनपुट में मिक्स हो गए हैं, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, ईएमआई फिल्टर। ठीक है, उसके बाद मेरा एसी करंट यहाँ से जाएगा, ये मेरा रेक्टिफायर लगा हुआ है, कौन सा है, फुल वेज रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिल्टर लगा हुआ है, समथिंग जो रिपल बचा हुआ है या एसी सिग्नल, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा डीसी वोल्टेज या डीसी करंट जो भी हो यहाँ से निकलेगा, मतलब सिग्नल, डीसी सिग्नल निकलेगा। वो सिग्नल क्या करेगा, इस बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, और कुछ सिग्नल मतलब इधर भी करंट फ्लो करेगा और इधर भी आएगा। ठीक है, इस साइड, और वो इन्वर्टर से होकर पास करेगा। इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एसी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एसी फिल्टर लगा हुआ है। एसी फिल्टर क्या करेगा, मान लीजिए ये तो इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट किया, मान लीजिए कुछ डीसी उसमें है, जो मेरा सिग्नल यहाँ पे आया तो उसमें कुछ डीसी मिक्स है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एसी फिल्टर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डीसी फिल्टर यूज करते थे, यहाँ पे डीसी फिल्टर क्यों यूज करते थे, ताकि जो एसी सिग्नल है उसको रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे एसी फिल्टर यूज करते हैं ताकि जो डीसी सिग्नल है उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, ये देखिए ये है स्टैटिक स्विच, इसको क्या कहते हैं, ये स्टैटिक स्विच। ये नॉर्मली ऑन रहता है, ये क्या होता है, नॉर्मली ऑन। ये है स्टैटिक स्विच जो नॉर्मली ऑफ रहता है। ठीक है, मतलब जनरली यही वर्क करता है, यही। ठीक है, इसके द्वारा मेरा करंट लोड के पास चला गया। ठीक है, पावर जो है लोड के पास सप्लाई हो गया। अब मान लीजिए ये तो मोड 1 वर्किंग का हो गया कि सप्लाई, मेन सप्लाई ऑन है। ठीक है, तो मेरा पावर जा रहा है, उसमें से ईएमआई फिल्टर द्वारा जो इंटरफेरेंस है या नॉइज है उसको रिमूव कर ले रहा है। उसके बाद डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, डीसी फिल्टर द्वारा कुछ एसी सिग्नल है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है, उससे बैटरी भी चार्ज हो रहा है और आगे भी सिग्नल मेरा जा रहा है, और वो डीसी सिग्नल क्या हो रहा है, एसी में चेंज हो रहा है। एसी फिल्टर द्वारा जो डीसी सिग्नल है उसको रिमूव किया जा रहा है, उसके बाद मेरा लोड के पास चला जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका क्या हुआ कि मेन लाइन कट गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा सिस्टम पर हम कुछ काम कर रहे हैं और लाइन कट गया, तो अचानक क्या हुआ है, कट गया तो दिक्कत हो सकता है सिस्टम को। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे बैटरी लगा रहता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मेरा जो एनर्जी है या करंट का है या वोल्टेज पावर, वो बैटरी के द्वारा फ्लो होने लगेगा लोड के पास। और वो कैसे जाएगा, बैटरी से इन्वर्टर, तो बैटरी डीसी होता है, तो ये डीसी से एसी में इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा, उसमें एसी में कन्वर्ट हो गया। एसी फिल्टर लगा हुआ है, मान लीजिए कि कुछ सिग्नल एसी का है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, स्टैटिक स्विच में, इसके द्वारा लोड के पास चला जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड मोड ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरा सिस्टम ही खराब हो गया, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में ये तो ऑफ हो जाएगा। जब मेरा सिस्टम ही खराब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट इसके द्वारा मेरा सप्लाई होता है लोड को, और उस कंडीशन में ये क्या होता है, ऑन हो जाता है, ऑफ से ऑन हो जाता है। ठीक है,
स्टैटिक स्विच, जब मान लीजिए कि ये सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा, उस कंडीशन में मेरा करंट डायरेक्टली कहाँ से, स्टैटिक स्विच ऊपर वाला जो लगा हुआ है जो नॉर्मली ऑफ है उसके द्वारा फ्लो होगा और वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। EMI फिल्टर क्या है, इट इज मेड यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। द मेन फंक्शन ऑफ EMI फिल्टर सर्किट इज टू रिड्यूस और फिल्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे नॉइज भी हो गया और भी अलग तरह का सिग्नल है मिक्स हो गया है, उसको रिमूव करने के लिए। रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा, AC से DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद DC फिल्टर सर्किट। ठीक है, DC फिल्टर सर्किट क्या करेगा, जो मान लीजिए कि DC में कन्वर्ट हो गया लेकिन उसमें कुछ AC सिग्नल मिला रहता है, उसको रिमूव करने के लिए DC फिल्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर क्या करता है, उसके बाद जो DC मिला है उसको AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, AC फिल्टर सर्किट, अब AC में कन्वर्ट हो गया लेकिन कुछ DC तो उसमें भी मिला होगा, प्योर तो AC होगा नहीं, तो उसके लिए AC फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं जो कि उसमें से DC सिग्नल को रिमूव कर देता है। स्टैटिक स्विच, स्टैटिक स्विच क्या है, स्टैटिक स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन द AC फिल्टर सर्किट एंड द क्रिटिकल लोड which allow or disallow the power flow from the UPS to load according to given condition। ये क्या करता है, स्विच है ये, मतलब ये क्या करता है, पावर के सप्लाई को अलाउ और मतलब मान लीजिए कि अलाउ चाहिए कि हाँ पावर सप्लाई होना चाहिए तो अलाउ होने देगा। ठीक है, और अलाउ नहीं करना है तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलाउ और डिसअलाउ, स्विच का जो काम करता है वही ये करता है। ठीक है, ये देखिए, in the case of online UPS the lower static switch is normally on and the upper static switch is normally off, so in normal condition the power flow from the main supply to the load through the total UPS circuit। ठीक है, जो अभी उस समय बताए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, नीचे से ही फ्लो करता है। when the main power supply is not available then the load takes power from the battery, ये भी बताए कि जब मेन सप्लाई ऑफ रहेगा तो पावर कहाँ से लेगा, लोड बैटरी से। इफ द यूपीएस इज अनेबल टू डिलीवर पावर, ठीक है, यूपीएस मान लीजिए कि खराब हो गया, जो नीचे वाला सर्किट था वो मान लीजिए कि खराब हो गया। ठीक है, टू द लोड देन द अपर स्टैटिक स्विच विल बी ऑन द लोअर स्विच विल बी ऑफ। ठीक है, एंड द लोअर स्विच विल ऑफ, तो क्या होगा, नीचे वाला स्विच ऑफ हो जाएगा, जो नॉर्मली हमेशा ऑन रहता था वो ऑफ हो जाएगा और जो नॉर्मली ऑफ हमेशा रहता था वो ऑन हो जाएगा और उसके थ्रू अपर स्विच द्वारा मेरा लोड के पास पावर फ्लो होने लगेगा। द पावर विल डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम द मेन सप्लाई टू द लोड। ठीक है, मैंने डायरेक्टली फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑफलाइन यूपीएस, कंसेप्ट ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। देखिए इसमें अंतर क्या है, ऑनलाइन में क्या देखे थे कि ऊपर वाला स्विच था, अपर स्विच नॉर्मली ऑफ होता था और नीचे वाला नॉर्मली ऑन होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसके अपोजिट है, जो ऊपर वाला स्विच है वो नॉर्मली ऑन है और नीचे वाला स्विच नॉर्मली ऑफ है। ठीक है, समझे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम सप्लाई दिए 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस है उसको रिमूव किया जाएगा, किसके द्वारा, EMI फिल्टर द्वारा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस को रिमूव करता है। जो AC सिग्नल मेरा आ रहा है, ठीक है, AC पावर आ रहा है 230 वोल्ट का, उसमें से EMI फिल्टर को, EMI सिग्नल को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेरा जो पावर है वो डायरेक्टली इसके द्वारा लोड पास फ्लो होता है। ठीक है, स्टैटिक स्विच, क्योंकि ये नॉर्मली ऑन है। ठीक है, और क्या होगा, और कुछ पावर जो है ये इसके द्वारा फ्लो होगा, रेक्टिफायर द्वारा, जो क्या करेगा, AC से DC में कन्वर्ट कर देगा, फिर फिल्टर में जाएगा, फिल्टर क्या करेगा, जो कुछ रिपल है AC का उसको DC से रिमूव कर देगा, फिर प्योर DC यहाँ पे आएगा और बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा मेरा। ठीक है, बैटरी मेरा चार्ज होगा। अब इधर करंट नहीं जाता है,
जो करंट है ये इस साइड नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली ऑफ है। जो लोअर स्विच है, स्टैटिक स्विच, ये क्या है? नॉर्मली ऑफ है। तो इधर मेरा करंट क्या होगा? नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेन सप्लाई ऑन रहेगा तो एक करंट इधर के द्वारा फ्लो होगा अपर स्विच के द्वारा जो नॉर्मली ऑन है और लोड में जाएगा, और एक करंट क्या होगा, इसके द्वारा फ्लो होके बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, जब मेन सप्लाई ऑन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेन सप्लाई ऑफ हो गया, मतलब मेरा लाइन कट गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी तो चार्ज हो गया है। ठीक है, तो और इसके द्वारा इधर से तो मेरा करंट फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि मेन सप्लाई ऑफ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मेरा स्विच है ये ऑफ हो जाता है और ये स्विच जो लोअर स्विच है वो ऑन हो जाता है। और जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरी। तो अब बैटरी से सप्लाई जाने लगेगा, कहाँ पे जाएगा, तो लोड पास। तो बैटरी से सप्लाई जाएगा। इन्वर्टर पे क्या होगा, वो बैटरी से जो सप्लाई जा रहा है वो डीसी एसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एसी में मेरा कन्वर्ट हो गया। अब एसी फिल्टर से पास होगा, उसमें जो एसी सिग्नल मेरा बना है उसमें जो डीसी का कुछ मात्रा उसमें होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा एसी फिल्टर द्वारा। ठीक है, और एसी फिल्टर द्वारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योर एसी मिलेगा। और प्योर एसी क्या होगा, लोड पास फ्लो होगा। तो इसमें दो मोड काम कर रहा है। कौन सा, एक तो मेन सप्लाई ऑन है तब क्या होगा, अपर स्विच द्वारा करंट लोड पास फ्लो होगा और बैटरी चार्ज होगा। ठीक है, और जब मेन सप्लाई क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो क्या होगा, बैटरी द्वारा मेरा डायरेक्टली लोड पास पावर सप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे उसी को बताए हैं, और सब ईएमआई फिल्टर वही करेगा, रेक्टिफायर वही करेगा, इन्वर्टर सेम वर्क जो ऑनलाइन में होता था। बस यहाँ पे अंतर यही होता था कि इन द केस ऑफ ऑफलाइन यूपीएस द अपर स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑन, ठीक है, एंड लोअर स्टैटिक स्विच इज नॉर्मली ऑफ। सो इन नॉर्मल कंडीशन द पावर डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम द मेन सप्लाई टू द लोड। ठीक है, एट द सेम टाइम द बैटरी विल चार्ज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, जब मेरा मेन सप्लाई ऑन है तो बैटरी चार्ज होगा और अपर स्विच द्वारा लोड को पावर सप्लाई होगा। व्हेन द मेन पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, मेन पावर सप्लाई कट गया, ठीक है, उस समय क्या होगा, द अपर स्टैटिक स्विच विल बी ऑफ। अपर स्टैटिक स्विच क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, एंड लोअर स्टैटिक स्विच विल बी ऑन, और नीचे वाला जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सो द लोड टेक्स पावर फ्रॉम द बैटरी, और क्या होगा, मेरा जो लोड है वो पावर बैटरी के द्वारा लेने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। यहीं तक क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।